तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका कमांडो इन एक्शन वर्कशॉप प्रैक्टिस विद डायरेक्टर सुरेखा दीदी एंड टीम, जिसमें आज का हम जो सेशन है वो कर रहे हैं दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग एंड होम मीटिंग। और उससे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज हमारे गॉडफादर, आज हमारे मालिक समीर मोदी जी, जिन्हें हम गॉडफादर बोलते हैं, उनका जन्मदिन है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और परमात्मा करे उनकी आयु 50,000 साल जितनी हो, क्योंकि उन्होंने हम सबका आज़ादी का बेड़ा उठाया हुआ है और हम सब उनको गॉड फादर बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस कमांडो इन एक्शन की जो वर्कशॉप चल रही है दोस्तों। आज इसका छठा दिन है। लोग सिखाने के लिए तो दोस्तों हम लोग बुक्स पे भी पढ़ लेते हैं, वीडियोस पे भी हम सीख लेते हैं, जूम पर भी सीख लेते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिस करवाने वाला ये इकलौता सेशन है पूरे इंडिया का, जिसे हमें प्रैक्टिस भी कराई जाती है। कभी आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा। पहले क्या होता था, ड्राइविंग लाइसेंस घर पे बैठे बन जाता था और एक्सीडेंट खूब होते थे। अभी क्या होता है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको वहां पर प्रैक्टिस करवाई जाती है, आपका टेस्ट होता है और आज एक आप बढ़िया से ड्राइवर बनते हो। वैसे ही वैसे ही दोस्तों, अभी ये कमांडो इन एक्शन की सीरीज है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, कई लोगों के पास जब हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने भी कभी मोदी केयर करा था। तो दोस्तों, वो वैसे ही लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने करा नहीं था, वो सिर्फ ज्वाइन हुए थे और उन्होंने प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करी थी। और यहाँ पर हमारी सबकी अपलाइन, हम सबकी मेंटर सुरेखा दीदी ने एक बीड़ा उठाया है कि वो पूरे इंडिया में हर एक जो एडवाइजर है, यूजर है, उन्हें एक अच्छी लीडरशिप के लिए तैयार करेंगी दोस्तों। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलेंगे। हम सबकी अपलाइन, हम सबकी गुरु माँ, जिनको बहुत सारे लोग मोटिवेटर भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग एशिया की रिचेस्ट लेडी भी बोलते हैं, जिसे आयरन लेडी भी बोला जाता है, जिसे रिचेस्ट लेडी ऑफ मोदीकेयर भी बोला जाता है, और मैं उन्हें दीदी बोलता हूँ। तो ओवर टू आर दीदी, आर अपलाइन सुरेखा भार्गवा। थैंक यू संदीप भैया, थैंक यू सो वेरी मच। एंड बहुत बढ़िया, सच कहा आपने, बिल्कुल बधाई हो आपको भी, हम सबको बधाई हो। आज समीर जी का जन्मदिन है। भगवान ने डेफिनेटली हिंदुस्तान के आम जनता के बारे में, उनके सपनों के बारे में, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के बारे में सोचा होगा, तो समीर मोदी जी को हिंदुस्तान में इस धरती पर लाया होगा। और उन्होंने अपने जीवन को सार्थक भी किया। जिस कारण से वो आए थे, उस कारण के लिए जी जान तन मन धन लगा करके हम सबके लिए सब कुछ करे जा रहे हैं। तो आइए जोरदार तालियां एक बार समीर मोदी जी के लिए बजा लेते हैं। और फिर जो आज का सेशन कैरी करने वाले हैं, देखिए आसान नहीं है। अपना टाइम निकाल करके प्रैक्टिस सेशन कराने के लिए आना, मेंटर बनना, गाइड बनना, ये टाइम लेता है, कोऑर्डिनेशन लेता है, सब कुछ लेता है। तो पूरी टीम जो प्रेजेंट कर रही होती है, वो सब डेफिनेटली बधाई के पात्र होते हैं, तारीफ के पात्र होते हैं, और बहुत सारी तालियों के पात्र होते हैं। तो मैं पूरी संदीप मैनी जी एंड टीम को जो आज प्रेजेंट कर रहे हैं, सबके लिए जोरदार ताली बजाना और बजवाना चाहूंगी। और फिर सबसे बड़ी बात, संदीप भैया ने कहा कि जो कि एडवाइजर्स के लिए कुछ करती है, मैं एडवाइजर्स के लिए कुछ नहीं करती। मैं मोदी के ड्रीमर्स के लिए कुछ करती हूँ। क्योंकि ज्वाइनिंग तो बहुत आसान है, ज्वाइन तो कोई भी कर लेता है, एडवाइजर तो कोई भी बन सकता है, ज्वाइनिंग फ्री है। किसी ने कहा आओ, और भैया बंदे ने फॉर्म भर दिया, या बंदे ने ऑनलाइन अपनी डिटेल भेज दी, ऑनलाइन ज्वाइनिंग हो गई, कुछ लगा नहीं, तन मन धन आत्मा कुछ भी नहीं लगी। इतना आसान है ज्वाइन करना, तो एडवाइजर बनना तो ड्रीम देखना मुश्किल काम है। वो सपना मोदी के साथ पूरा होगा, इस बात की आशा भी रखना मुश्किल काम है। इस पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। उस पर विश्वास करके कोई एक्शन करना, वो उससे भी मुश्किल है। और उस एक्शन के लिए ट्रेनिंग लेना, वो और भी मुश्किल है। और फिर उस ट्रेनिंग को बार बार लेना, अपने आप को मजाना, अपनी स्किल पर काम करना, ना कि खुद पर संदेह करना। कभी ये नहीं सोचना कि क्या मुझसे होगा। अगर सोचा भी, तो मैं करके दिखाऊंगा, मैं सीखूंगा, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं लगातार बदल रहा हूं, मैं अपने में बदलाव ला रहा हूं, मैं स्किलफुल हो रहा हूं। और मैं अगर हिंदुस्तान की 5 टॉप पर्सन में आपको बता दूं, कोई भी काम अगर आप 365 दिन यानी 1 साल रोज का 15 मिनट भी करो ना, 15 मिनट, तो आप उस काम के टॉप 5% लोगों में आ जाते हो। अगर आप बांसुरी बजाना शुरू करो और रोज 15 मिनट बजाओ 365 दिन, तो आप टॉप 5% वर्ल्ड के टॉप 5% बांसुरी वादकों में आ जाते हो। 15 मिनट की भी सिंसेरिटी जो है ना, वो इंसान की साल भर में जिंदगी बदल सकती है। अगर वो अपने पे उतर आए कि हाँ, मुझे 15 मिनट कमिटमेंट के साथ, निष्ठा के साथ कुछ सीखना है, तो अगर 1 साल सीखने में भी लगा दिया
और अगले साल से कमाई भी शुरू हुई ना, तो भी वर्थ है। जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदगी बदल सकता है, उस बिजनेस के लिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे सबके सोचने की बात है। तो जितने भी लोग आज यहाँ इस मीटिंग में आए, सबके सब बधाई के पात्र हैं। जो भी अपनी टीम में सीआईए को प्रमोट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो सब बधाई के पात्र हैं। चलते हैं मेरे आज के टॉपिक पर। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैडम, ये बहुत प्यार करने वाला इमोशनल बिजनेस है। हम जिन लोगों को, जो लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं, हम उनके लिए इमोशनल हो जाते हैं। हम उन्हें सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, हर हाल में उन्हें सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। और जब वो सक्सेसफुल नहीं बनते तो हमें बहुत दुख होता है। अब आप तो इतने सालों से कर रही हो, आपकी टीम में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग आए होंगे, आपने इतने सारे लोग बनाए, उसमें से बहुत सारे लोग कर नहीं पाए होंगे, तो इतना दुख आप कैसे झेल पाती हो? बिल्कुल सही सवाल है। तो आइए इस सवाल का आज जवाब हम देते हैं कि भैया, इस बिजनेस में हम कौन सा इमोशनल कनेक्ट लोगों से करते हैं, जिसके कारण जब कोई नहीं कर पाए या जब छोड़ के जाए तो हमें दुख नहीं हो, या दुख हो पर ऐसा नहीं हो कि जैसे आसमान जमीन पर गिर चुका है। ऐसा नहीं हो, दुख तो होता है। अगर आज आप किसी जानवर के साथ भी रहने लगते हो तो प्यार हो जाता है। तो एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता ऐसा है, जिनके साथ उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो, सपने साझा करते हो, मिलके काम करते हो, तो डेफिनेटली अटैचमेंट होता है। पर क्या करना है, मैं आइए समझाती हूँ। जब भी कोई व्यक्ति मोदी केयर से जुड़ता है ना, तो शुरू में मैं उससे सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता रखती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं करती हूँ कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बहुत सारे शुभाशीष होते हैं, बहुत सारी अच्छी फीलिंग होती है। मेरे को कभी ये नहीं लगता कि नहीं, ये व्यक्ति नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक भी सक्सेसफुल नहीं होता ना, तब भी मैं उसको जीबीडी से नीचे नहीं देखती। मुझे पता है कि जिस दिन ये करने पे आ गया, कर लेगा। ये ये प्रोफेशनल तरीका है कि जब वो क्विट नहीं कर रहा, तो हम उसके लिए क्विट करने वाले कौन होते हैं, हम उसकी तरफ से क्विट करने वाले कौन होते हैं? किसी भी एक डाउनलाइन के लिए कभी कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आता, सबके लिए अच्छा ही ख्याल आता है। वो करे, नहीं करे, कम करे, अच्छा करे, ज्यादा करे, कम करे, उनकी मर्जी। पहली बात, प्रोफेशनली कनेक्ट होती हूँ किसी से। जब कोई सपना देखने लगता है, मोदी केयर से कोई सपना देखने लगता है और वो सपना शेयर करता है, तो मैं उसके मोदी केयर ड्रीम से अटैच हो जाती हूँ। तो कनेक्ट होती हूँ प्रोफेशनली, अटैच होती हूँ उनके मोदी केयर के ड्रीम से। तो जिस दिन तक उनका मोदी केयर ड्रीम जिंदा है, उस दिन तक मेरा वो अटैचमेंट उनके लिए चलता है। और अगर किसी भी कारण से, एक्स वाई जी, किसी भी रीजन से, जिस भी दिन उनका मोदी केयर ड्रीम टूटा, वो क्विट कर गए या किसी दूसरी कंपनी में चले गए, या किसी भी कारण से वो है ना, बस हमारे साथ नहीं है, उनका जब तक मोदी के ड्रीम रहेगा, तब तक मैं उनके साथ वो कनेक्ट में रहूंगी। जिस दिन उनका मोदी के ड्रीम छूटा, उस दिन वो डोरी उन्होंने खुद ने तोड़ दी, मेरा उनसे कनेक्ट खत्म हो गया। फिर मैं थोड़े समय उनके लिए दुख मनाऊंगी कि अरे, मतलब इतना अच्छा कर सकते थे, सारे सपने पूरे कर सकते थे, उसका बेटा है, अपने बेटे के लिए ये कर पाते, बेटी है, बेटी के लिए ये कर पाते। थोड़ी देर में उनके लिए दुखी होंगी, पर मेरे लिए दुखी नहीं होंगी। क्योंकि एक तो मैं प्रोसेस में तो कोई कमी नहीं रखती, सपोर्ट में तो कोई कमी नहीं रखती, एक्शन करने में, कंसिस्टेंसी दिखाने में तो कोई कमी नहीं रखती। जब मेरी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखती, और फिर अगर कोई क्विट कर रहा है, तो सच बात यह है, हम सबके लिए जिम्मेदार हैं भी, पर हमने किसी का ठेका भी नहीं लिया है। हम जिम्मेदार हैं लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, सही उदाहरण दिखाने के लिए, कहते हैं ना, लीड बाय एग्जाम्पल करने के लिए, सही काम करके दिखाने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनके सपने मजबूत करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए, उनको बेसिक सारी स्किल सिखाने के लिए, उनके लिए एक सही एनवायरनमेंट बनाने के लिए, उनको एक सही मोमेंटम में रखने के लिए हम जिम्मेदार हैं। बट अगर वो ही नहीं अपना पर्सनल मोमेंटम मेंटेन कर पा रहे, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बल्कि मैं आपको साइन बताती हूँ। लोग कहते हैं मैडम, आपको पता कैसे चलता है कि ये व्यक्ति जाने वाला है? सच बात यही है कि कोई आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा कोई व्यक्ति गया हो और मेरा उससे धीमे 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 पहले कनेक्ट छूट नहीं रहा हो। कैसे होता है, मैं बताती हूँ। जो व्यक्ति जाने वाला होता है ना, वो साइन देता है, वो एक्शन करना कम कर देता है, वो प्रोसेस में आना बंद कर देता है, वो अपनी मन मर्जी करने लगता है। जैसे मेरे कुछ एक ऐसे डाउनलाइन है जो कि बहुत कुछ चीजें करते हैं, डेली जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, सेल करेंगे, पर किसी इवेंट में नहीं आते। मैं उनसे ज्यादा कनेक्ट ही नहीं होती हूँ। मुझे पता है कि ये इवेंट में नहीं आ रहे हैं, आज नहीं तो कल इनका भट्टा बैठने वाला है।
ये बिग पिक्चर ना देख रहे हैं, ना डाउनलाइन को दिखा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये मेरे से इनका लिंक छूट ही जाने वाला है। जो जना सब कुछ कर रहा होता है, फिर भले उसको रिजल्ट नहीं भी मिल रहे ना, मैं कनेक्ट बना करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रोसेस में है और आज नहीं तो कल इसको गारंटेड रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आपको भी सिग्नल मिलेगा। और आप खुद को चेक करिए, कहीं आप तो किस इस सिग्नल वाली लाइन में नहीं जा रहे, कि आप प्रोसेस से तो नहीं हट रहे, आप तो नेगेटिव नहीं हो रहे, आप तो आपका मोराल तो लो नहीं हो रहा, आप मोराल लो होने के कारण या कभी लेस मोटिवेशन के कारण कोई एक्शन कम तो नहीं कर दे रहे, आप मंथली इवेंट में जाना तो नहीं भूल जा रहे, आप वो डेली कुछ 15 मिनट की वीडियो सुनना तो नहीं रह जा रहा है, आप महीने में कम से कम 15 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बता रहे हो या नहीं बता रहे हो। जो ये नहीं करता ना, वो उसको पता भी नहीं चलता, कब में कब वो भूल जाता है, उसके हाथ से निकल जाता है बिजनेस। तो मान के चलिए कि जब आप इस तरीके से कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको दुख भी नहीं होगा, आप प्रोफेशनली सबके लिए अच्छा भी करेंगे, इमोशनली सबसे कनेक्टेड भी रहेंगे, पर सिर्फ उनके मोदी के ड्रीम से कनेक्टेड रहेंगे। उन्होंने खुद ने जिस दिन मोदी के ड्रीम छोड़ा, वो डोर उन्होंने खुद ने तोड़ दी। आप थोड़ी सी देर के लिए उनके लिए अफसोस करेंगे, और फिर आप ठीक है ठीक है। क्योंकि हमारे बिजनेस में ये बहुत नेचुरल है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग बड़े बड़े लेवल पे भी जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी दूसरी कंपनी में चले गए, किसी तरीके की उनको सेटिंग मिल गई, फिर चले जाते हैं लोग। कोई बात नहीं, डाउनलाइन भी जाते हैं, अपलाइन भी जाते हैं, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भैया इससे अच्छी कोई कंपनी है नहीं, और ना प्रोफाइल में, ना प्लान में, ना प्रोडक्ट में, ना प्लेटफॉर्म पे, ना प्रोसेसेस में, ना सर्विसेज में, ना पीपल में, किसी भी फील्ड में हमसे अच्छी कंपनी कोई है नहीं। अगर हम यहाँ नहीं कर पाएंगे तो कहीं नहीं कर पाएंगे। तो कोई आए कोई जाए, आप प्रोसेस में बने रहिए, आप सक्सेसफुल होते रहेंगे। यही मेरा आज का लेसन है। बाकी चलिए फिर से रहना संदीप भैया को हैंड ओवर करते हैं। थैंक यू भैया, ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छे से हमने सीखा, और मुझे आज भी कहने में शर्म नहीं है कि मैं बिल्कुल भी, आप लेके चलिए, अपने को परफेक्ट नहीं मानता था, लेकिन छोटे छोटे स्टेप जो दीदी से सीखे, जो आज़ादी मार्च में सीखे, जो जूम पे सीखे, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम कल से कुछ बेहतर करने की। बस और बस। बहुत मजा आ रहा है। और दीदी, शाबाश। इसमें इतना कुछ हमने सीखा है इस सेशन में। ये जो अभी प्रैक्टिस 3 बार हो रही है, हर बार लगता है यार ये तो रह गया था, ये रह गया था। यस भैया, इसीलिए हम लीप पर करा रहे हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अटेंड करें। पर थैंक यू सो वेरी मच इसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि आप बड़ी सफलता के हकदार बनते जा रहे हैं। मैं भी यूनिवर्स से आपकी है ना फरमाइश करने लगी हूँ। क्या ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक्स अ लॉट। थैंक थैंक्स अ लॉट दीदी। तो और दोस्तों, सोचिए ऐसी अपलाइन अगर हमें मिले तो भाई साहब किस्मत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो चलिए, अब हम सबसे पहले चलते हैं, कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो मैं जो हमने अभी तक इस सिस्टम में सीखा, जो मैंने सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ इसे थोड़ा सा रिवाइज करिए। हम कुछ ऐसा करें कि प्लान आपके लिए काम करे। हम प्लान के लिए मतलब आप मेहनत करो अपने ऊपर और प्लान आपके लिए काम करे। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, आप मोदीकर मैं क्यों हूं एक ड्रीम बनाइए। वो एक ड्रीम ऐसा होना चाहिए जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए हमने इस सीआईए में सीखा विजन बोर्ड बनाना, जो हमारे बेडरूम में, हमारे बेड के बिल्कुल सीधा, और जैसे ही आप अंगड़ाई लेके उठो तो वो आपको सामने अटैक करे कि आज आपको क्या करना है। वो आपको दिखाए कि मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना। आज का दिन भगवान ने मुझे एक और दिन दे दिया है, तो ये दिन मैं अपने आखिरी दिन की तरह जीऊंगा। और अफर्मेशन करूंगा, भगवान से शुक्रिया करूंगा कि मुझे एक दिन मिल चुका है और मैं इसे अच्छे से जीना चाहता हूं। और दोस्तों, उसके बाद उसके बाद हमने सीखा कि हमने 2 रजिस्टर बाय करने हैं। एक में हमने मेमोरी जोगर बनाना है, दूसरे में हमने ये स्क्रिप्ट बनाने हैं। और बताऊं दोस्तों, मैंने तो ये स्क्रिप्ट हर जो दिन का स्क्रिप्ट मैंने अपने लिए ये प्रिंट करके रखा है, जिसके ऊपर मैं अपने थोड़े बहुत नोट्स भी बनाता हूँ। तो आप भी ये फॉर्मूला कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ये फिर याद भी रहता है। और उसके बाद अपने मोबाइल में घुसिए, उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाइए और लगाइए 20 मिनट। ए से शुरू हो जाइए, सब कॉन्टेक्ट आपने उस रजिस्टर पर नोट करने हैं। इवन कि अगर मेरा या हमारे सुरेखा दीदी का आता है, समीर मोदी जी का आता है, तो वो भी लिखना है। उसके बाद उसे हॉट वार्म कोल्ड करना है, तो ज़्यादा लंबा सेशन अपन नहीं कर सकते। कोल्ड को वार्म में लेके आना है, वार्म को हॉट में लेके आना है, हॉट को फिर हमने क्या करना है हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे दोस्तों।
और वो जो हॉट कैटेगरी बनेगी ना, वो आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में होएगा दोस्तों, और धीरे धीरे वो बढ़नी चाहिए। कभी भी आपका मेमोरी जोगर कभी भी दोस्तों खत्म नहीं होना चाहिए। रोज हम नए लोगों से मिलते हैं, मोबाइल में ऐड ऑन करना है, फिर वो रजिस्टर में ऑन करना है, और उसके बाद उस दूसरे रजिस्टर में आपको, अभी जैसे प्रिंट आउट लिया, प्रिंट आउट से फिर नोट डाउन करना है, लिखना है, लिखते रहना है, उसकी प्रैक्टिस करते रहना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, जब तक आपका अंदर से हेजिटेशन खत्म नहीं होता। और उसे प्रोस्पेक्ट में मैं आपको बताऊं तो मैं एक छोटे से शहर से बिलोंग करता हूं दोस्तों, जहां पर लोग सिर्फ बी एड टीचर, बी एड टीचर बनते थे। मेरा सपना शुरू से था कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा। बिजनेसमैन बनने के चक्कर में मैंने बीकॉम करी, एमबीए करी, एमबीए के बाद मेरी प्लेसमेंट एक प्राइवेट बैंक में हो गई। पापा ने बोला कि चल ठीक है, जॉब में एक्सपीरियंस लेके देख। जब मैं जॉब में गया दोस्तों, मुझे लग रहा था मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे इसमें, पर हर साल थोड़ा सा इंक्रीमेंट लगता था, खर्चे डबल बढ़ जाते थे। तो मैं कुछ ना कुछ तलाश कर रहा था, दो चार रॉन्ग कंसेप्ट में भी गया, लेकिन जल्दी वापस आ गया, अपनी इमेज खराब नहीं हुई। वापस से जॉब करने जा रहा था, मुझे एक ऑफर लेटर भी मिल गया था राउंड राउंड 8 लाख के पैकेज का। और उस टाइम थैंक्स टू गॉड कि मुझे मनीष त्रिपाठी जी मिले मुझे, और अमित खन्ना जी को उन्होंने मतलब पकड़ कर कोटा ले गए। वहां पर उन्होंने अपने एससीडी का फंक्शन दिखाया, वहां पर बहुत सारे ड्रीम बने दोस्तों। और एक ड्रीम बना था मेरा, बड़ी कार फॉर्च्यूनर लेने का। फॉर्च्यूनर मुझे जब भी दिखती थी तो दिल लगता यार ये फॉर्च्यूनर लेनी है। दोस्तों मैंने उसका विजन बनाया, उसका बड़ा सा पोस्टर मैंने अपने बेडरूम में लगाया, और मैं रोज देखता था। और मैं रोज देखता था, सड़क पर भी मुझे फिर वही दिखती थी। तो दोस्तों अभी पिछले कुछ महीने, 4-6 महीने पहले, मैंने मोदी केयर से फॉर्च्यूनर लिजेंडर अराउंड अराउंड 60 लाख रुपए की बाय करी, क्योंकि मैंने पहले विजन बोर्ड बनाया, पहले ड्रीम किया था, ड्रीम के बाद विजन बोर्ड बनाया था, विजन बोर्ड के बाद मैंने उसे विजुलाइज करा था, और फिर सिस्टम के साथ कनेक्ट करा था। अभी मेरा टारगेट है मेरी टीम में 441 फॉर्च्यूनर लाने का। अपनी तो आ गई 441, मतलब 441 मेरे 21 और उन 21 के 21, 21 × 21 441 फॉर्च्यूनर का ड्रीम है। और वो है 2030 तक। लग गया हूं मैं अपने सिस्टम में, सबको हम इस सीआईए की स्क्रिप्ट दे रहे हैं, और सबको पढ़ा रहे हैं। सुबह एक सेशन 8 बजे करते हैं, उसमें हम इसे रिवाइज भी करते हैं दोस्तों। उसके बाद ये स्क्रिप्ट और दोनों रजिस्टर मैं अपने हर जो ड्रीमर है उसे 2 रजिस्टर लेके दे रहा हूं, उनकी डेमो किट के साथ ही वो रजिस्टर भी चलते हैं दोस्तों। और उसके बाद उन सब की डेमो किट तैयार हो रही है। महीने में एक बार हम उस किट को सारा खोलकर अच्छे से साफ करके धो के किट को उसकी ऐसे ही पूजा करते हैं जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं। और उस किट में जो भी चीज कम हो गई होती है उसे फिर रिफिल करते हैं। तो वो डेमो किट से ही आपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करनी है। उस डेमो से पहले आपने मोदी केयर की एम भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करनी। और ये प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के बाद दोस्तों हम वापस चलते हैं हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे कमांडो इन एक्शन प्रैक्टिस सेशन में। और सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं फीडबैक ड्रिल में, जो हमने कुछ लास्ट सेशन में, प्रैक्टिस सेशन में सीखा है। तो हमारे बहुत ही अच्छे 2 लीडर्स हैं, बहुत ही जुझारू डायमंड्स हैं, डायमंड बिल्कुल वो चमकते हुए, और उन्होंने आज फीडबैक देने के लिए वो हमारे साथ तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगा हमारे फिरोजपुर से हमारे रेड डायमंड, जो कि पहले एक एमआर थे, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, 12-15 हज़ार की सैलरी लेते थे, या 1.5 लाख रुपए महीना पिछले 2-2.5 लाख से रेगुलर कमा रहे हैं। तो ओवर टू उशांग महेंद्रो जी। उशांग महेंद्रो जी, सर, लिखित सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम जैसे कि उशांग है, और मैं आपको बताऊं, जैसे कि हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग के दौरान सबसे बड़ी बात टीम, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बड़ी बात कि इस ट्रेनिंग के सीआईए कमांडो ट्रेनिंग में सबसे पहले तो हमारी डेमोस की स्पीड बढ़ी, हमारी टीम में डेमोस निकले, और डेमोस के सबसे बड़ी बात ड्रीम्स बड़े हुए, क्योंकि हमारे जब ड्रीम्स बड़े होते हैं ना, तभी हमारी डेमोस की स्पीड बढ़ती है। तो ड्रीम्स बड़े हुए, डेमोस करने शुरू हो गए, टीम में मोमेंटम बढ़ना शुरू हो गया। मतलब एकदम से ऐसे ऊंचाई आए हैं कि लोगों ने गोवा और जो मलेशिया का ट्रिप है वो बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया। मतलब इस तरीके से अगर आप सीआई कमांडो ट्रेनिंग को बहुत तरीके से अपने और अपनी टीम को मतलब सिखाने और सीखने में लगा देते हो, तो आपकी मतलब जो स्पीड है ना, वो एक हाई लेवल की स्पीड बन जाती है।
और थैंक्स करता हूँ सुरेखा दीदी का, जिन्होंने इस CIA कमांडो ट्रेनिंग को शुरुआत करी, और एक एडवाइजर से लेके GRD तक हर एक पर्सन को मतलब अच्छे से मतलब बढ़िया लेवल पे लेके आने का सुनहरा मौका दिया। तो थैंक्स टू। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा समीर मोदी जी के लिए, कि जिनका आज बर्थडे भी है, और मैं दिल से कहूँगा कि सभी उनके लिए विश करते हैं हैप्पी बर्थडे समीर सर। थैंक यू सर, संदीप सर। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हुशांग जी ने बताया कि उन्होंने इतना कुछ सीखा और अपनी टीम में उन्होंने बहुत सारे गोवा और अपना ये जो आप लेके चलो जिम कॉर्बेट और मलेशिया के अचीवर भी लेके आए हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं दोस्तों। बहुत जल्दी उन्होंने अपना 2 लाख का पे आउट अपना अनाउंस करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे लीडर के पास। वो भी बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं और ये जो आप फॉरेस्ट नेक्टर और ब्यूटी रेंज पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। शी इज डायमंड डायरेक्टर इन अवर टीम फ्रॉम मोगा। और मैं कॉर्डली इनवाइटेड करूंगा हमारे भावना मदान जी। ओवर टू भावना जी। Good Modika morning to my first of all idol Surekha Didi, Rachna Didi, and many best wishes on the birthday of Sameer Modi sir. Thank you sir, and good Modika morning to our all seniors. सबसे पहले मैं कहूंगी क्योंकि अगर सीनियर्स हैं एक अच्छे आइडल हैं तो हमारी लाइफ अच्छी बनती है, क्योंकि उनसे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। वो अलग अलग तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट करके हमारे लिए नॉलेज का भंडार खोल देते हैं। जहां से एक पॉइंट छोटा सा रह जाता है वो हमें सिखाने को तैयार रहते हैं। और ऐसा ही मैं कहूंगी सुरेखा दीदी ने हमारे लिए कमांडो इन एक्शन अरेंज किया है, जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, लेकिन नहीं, जब कमांडो इन एक्शन आया तो सबसे पहले मैंने ही उसमें से सीखा और मुझे ये पता लगा कि मैं अभी इन चीजों में बहुत पीछे हूँ। और मैंने सीखा, उसे प्रैक्टिस किया और अपनी टीम में फॉरवर्ड करना शुरू किया। और आज मेरी खुद टीम यहाँ पे बैठती है और सीख रही है, और उसका नतीजा है कि आज मैं डायमंड डायरेक्टर हूँ। मैं छोटे से एरिया में से बिलोंग करती हूँ, मेरा भावना मदान नाम है। डायमंड डायरेक्टर हूँ, लेकिन मोगा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। वो भी एक छोटा सा एरिया आता है। लेकिन आज जब से मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है और CIA की प्रैक्टिस शुरू की है, तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मेरी टीम बहुत अच्छे से डेवलप कर रही है। आज गोवा और मलेशिया बहुत अच्छे से मेरा डेवलप हो रहा है। यहाँ तक कि जिन जिन लीडर्स को लिस्ट मेकिंग नहीं आती थी, होम मीटिंग्स करनी नहीं आती थी, वो सब चीजें अपने माइंड में लेके चल रहे हैं, यहाँ से सीख रहे हैं, अपने गोल्स प्लान कर रहे हैं और वर्क द प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी थी, लेकिन हमें बेसिक्स नहीं पता था। आज हमारे लिए बेसिक्स सीखना और भी इजी हो गया है। तो थैंक यू दीदी, थैंक यू सुरेखा मैम, थैंक यू रचना दीदी, वो इस प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए। और थैंक यू टू माय सीनियर्स जो हमें इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। थैंक यू दीदी, ओवर टू। थैंक यू भावना जी, थैंक यू। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि कितना ज़्यादा फायदा पूरे इंडिया को इस सेशन से हो रहा है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सबसे पहले दोस्तों इस सेशन में आपसे बात करेंगे आज कि अगर कोई आपके पास नेटवर्कर का एक आप लेके चलिए रेफरेंस आती है किसी के थ्रू, या आपको पता चलता है कि ऐसा कोई नेटवर्कर है और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, तो उसे हम कैसे हमारे इस बिजनेस में लाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, कैसे हम इसे कॉल करेंगे। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। और इस सेशन में जाने के साथ साथ, क्योंकि इसमें मेरे को पार्टनर जो है मैं उनको भी इनवाइट करूंगा। शी इज़ डॉक्टर शैली फ्रॉम जालंधर, जो कि एक एक्यूपंक्चरिस्ट है और साथ में इस बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा रही, बहुत अच्छी लीडर हैं। तो मैं चाहूँगा कि अब हम इस स्किल की तरफ ध्यान देंगे और सीखेंगे और साथ में नोट डाउन भी करेंगे कि हम एक जो नेटवर्कर को जब हम फोन कॉल करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि एक हमारी छोटी सी नेगेटिव टॉक या कोई एक ऐसी बात हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है उसे खो सकती है। तो आपने इसके स्क्रिप्ट की तरफ ध्यान देना है दोस्तों। तो जैसे ही हम कॉल करेंगे तो सबसे पहले हम बोलेंगे जैसे नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं संदीप मैनी बोल रहा हूं। आपकी रेफरेंस मुझे बलिंदर सिंह जी से मिली थी और उन्होंने कहा था कि आप बहुत ही पॉजिटिव हैं
और आज साथ में डॉक्टर हैं, विजनरी हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी एक्टिव हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। थैंक्स टू ऑल सीनियर लीडरशिप एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू समीम मोदी सर। रियली ये विश तो बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। जी सर, आपने जैसे कि कहा कि रियली मैं अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना है सर। थैंक यू। जी जी जी, डॉक्टर शैली मैम, मैं भी इसी प्रोफेशन में हूँ जैसे आप इस प्रोफेशन में हो ना। और पिछले कुछ समय से मैं इस मॉडल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, बहुत बड़े लेवल पर देख रहा हूँ। और जहाँ सपने सिर्फ विजुलाइज नहीं, फास्ट ट्रैक पे फुलफिल होते हैं, जैसे वंदे भारत है ना, उसी तरीके से माइंडसेट, मेंटरशिप एंड मोमेंटम, तीनों स्ट्रॉन्ग पिलर्स के साथ। इसलिए सोचा हम एक शॉर्ट मीटिंग, एक छोटी सी मुलाकात कर लें, सिर्फ विचारों का आदान प्रदान। मैं भी आपसे कुछ सीखूंगा और आपको भी कुछ नया बताऊंगा। तो लेट्स मीट ओवर टी और जूम, जैसे आपको सुविधा के हिसाब से। अगर आप टाइम निकाल पाओ तो हम 5-10 मिनट के लिए कॉफ़ी के लिए मिल सकते हैं, नहीं तो हम एक जूम पर भी एक छोटी सी गेट टुगेदर रख सकते हैं। अब सुन लीजिए, डिसीजन पूरी आपकी तरह ही रहेगा, मैं सिर्फ आपसे एक वार्तालाप करना चाहता हूँ। ओके सर। वैसे सर आप किस कंपनी का के बारे में बताना चाहते थे? थोड़ा मेरे को आइडिया दीजिए प्लीज। अरे शैली मैम, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ तलाश लोगों की खत्म हो जाती है। लोग जहाँ एक ऑनेस्ट बिजनेस को प्रेडिक्टेबल इनकम में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों के जो सपने हैं वो बहुत जल्दी और बहुत क्लियर दिखते हैं और पूरे भी हो रहे हैं। और बस आप एक बार मिलिए, सही कॉन्सेप्ट समझिए। ये कंपनी नहीं है, बहुत बड़ा एक विजन है। अगर पसंद आए तो आपका विजन और भी बड़ा हो सकता है। आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ आप हमारे साथ शुरू कर सकते हो, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। ओके सर, वैसे अभी मैं शिफ्ट नहीं करना चाहती, मैं कहीं और बहुत बढ़िया काम कर रही हूँ। तो अभी मेरा माइंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मुझे बलविंदर जी ने बोला था कि आप बहुत अच्छा कर रही हो। और ऑनेस्टली यही सबसे एक्साइटिंग बात है कि आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वैसे रिजल्ट आप जहां है ना, वहां रहकर भी इस सिस्टम को आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी आप कर रहे हो एज ए डॉक्टर, एज ए, ये सिस्टम स्पेशली ओपन माइंडेड प्रोफेशनल्स के लिए ही डिजाइन हुआ है, जहां पर आप अपना जो एग्जिस्टिंग जो काम आप कर रहे हो ना, उसे डिस्टर्ब किए बिना बिना उसमें आप टाइम निकाले, जो फ्री टाइम है ना, वहां से टाइम निकाल के ग्रो करने वाला ये मॉडल है। बस 20 मिनट सुनने की बात है, सुनिए समझिए। डिसीजन, फिर मैं वही बोल रहा हूं, डिसीजन 100% आपका ही रहेगा। ओके फाइन सर, जैसे कि आपने बताया, बट सर अभी एक्चुअली मैं बहुत बिजी चल रही हूँ। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगता मेरे को। तो थोड़ा क्या सा बात है मुश्किल मैम, लग रहा है। जैसे मुझे बुलंदर जी ने बताया था कि आप एक डॉक्टर हो, डॉक्टर तो हमेशा बिजी रहते हैं। और मैम, बिजी रहना तो ग्रोथ की पहचान है। बस 15 मिनट बाद तो आप इधर उधर टाइम करके आप बताइए, कॉफी पे मिलते हैं। अगर आप आने जाने का टाइम भी अगर आप वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप जूम पर भी शेड्यूल कर सकते हैं। अभी कर लें, अगले हफ्ते कर लें, वैसे कल बुधवार है, कहते बुध काम शुद्ध। अगर आप टाइम निकालो 5-10-15 मिनट, ज्यादा नहीं, बस एक ऑनेस्ट विचार विमर्श होएगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी आपको जानने का थोड़ा सा अवसर मिलेगा, जो जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपके लिए हेल्पफुल होएगा। ओके सर, जैसे कि आप कह रहे हो, ये कंपनी कितने साल पुरानी है सर, जो आप बता रहे हो? मैम, अब मैं आपको बताऊं, ये इंडिया की सबसे पुरानी, मतलब ये इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट ही हमारे इस सिस्टम से हुई थी। 28 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, क्रेडिबिलिटी है, विजनरी लीडरशिप है, एथिकल सर्विस बेस के साथ। वो जो स्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन है इस हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके। तो सर जो कंपनी का प्लान है उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वो बाइनरी है क्या, यूनिलेवल किस टाइप का है?
मैम बाइनरी वाइनरी तो लद जाती हैं, 1-1.5 साल भी नहीं चल पाती। हमारा तो हाइब्रिड मॉडल है जिसमें सब कुछ का मिक्सचर है, जो फास्ट ट्रैक ग्रोथ भी देता है और इनकम की बहुत डेप्थ है। सिंपल टू एक्सप्लेन, पावर टू बिल्ड एजेंसी। मतलब यहाँ पर लोग 10-20 हजार से लेके 1.5 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। ओके, फाइन सर। बट ऐसा काफी कंपनीज में होता है ना कि मंथली टारगेट, ऐसा कुछ प्रेशर वाला कुछ बाउंडेशन तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, इसमें किसी तरह से कोई प्रेशर तो है ही नहीं कि जैसे महीने का आपने ये नहीं करा तो आपका सिस्टम जीरो हो जाएगा। ये तो एक इंस्पिरेशन सिस्टम है हमारा, जहाँ पर ग्रोथ को रिवार्ड किया जाता है। अगर आप थोड़ी सी भी ग्रोथ करते हो तो आपको डबल इनकम आती है। और हमारे जो ऑनर समीर मोदी जी, वो तो पहले ही बोलते हैं कि आप एक कदम उठाइए, मैं आपके साथ 2 कदम लेने को तैयार हूँ। और इसमें फोर्सिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, और अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि प्रोडक्ट्स हैं इसमें, तो प्रोडक्ट्स कितनी देर चलते हैं सर, जिन पे हम वर्क कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, आपको जैसे सर ने बोला था कि आप बहुत विजनरी हो, तो आपके सवाल भी आपके हिसाब से बहुत ही लंबे विजन वाले हैं। आपने बिल्कुल सही पूछा। जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो पुल बेस्ड मार्केट के ऊपर होता है। लोग हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट देखकर खुद रिपीट करते हैं। कई बार तो जो खाली हमारा वो प्रोडक्ट होता है ना, वो लेकर भी हमारे पास पहुंच जाते हैं कि यही वाला ही प्रोडक्ट चाहिए हमें वापस। आपकी बातों से तो लग रहा है मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी, वो काफी बिल्कुल टफ। मैम, बिल्कुल शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। आप लेके चलो कि जब भी हम एक क्लास में, चाहे हम किसी स्कूल में जब हम होते थे, एक क्लास में हम फर्स्ट आते थे, तो वापस शुरुआत तो नई क्लास में वहीं जीरो से होती थी। लेकिन जितना बड़ा आपका सपना है ना, मुझे बताया था बलविंदर जी ने, तो बहुत जरूरी होता है कि आप सही रास्ते को चुने। ओके तो मैं सर। यही चाहूंगा कि आप एक बार हमारे साथ कुछ टाइम के लिए बैठें, तो आपका विजन और भी क्लियर हो जाएगा। सर मेरे को बताइए, क्या यहाँ पे अपलाइन सपोर्ट है अवेलेबल? क्या हमारे अपलाइन हमारा साथ देते हैं जिससे बिल्कुल हम मैम, अपलाइन यहाँ सिर्फ स्पॉन्सर ही नहीं है, मेंटर भी है, ग्रोथ पार्टनर भी बनते हैं। हमारे यहाँ वीकली सेशन होते हैं, डेली सिस्टम है, और हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आप मानेंगे, हमारे पास एक एसपीबीएम एकेडमी के नाम से एक ऐप है। एक रोड मैप टू सक्सेस भी आपकी एक ऐप है, जो आपको रेगुलर सपोर्ट करती है आपके सपने को, आपके ड्रीम को, आपके गोल को पूरा करने के लिए। ओके, फाइन सर। तो कंपनी की जो पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये लीगल है, रिटर्न पॉलिसी इसकी कैसी है? मेरा डॉग मेरे को ज्यादा तंग है, सॉरी। रैट वो बस होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल वही। मैम, जो लीडरशिप इनकम है ना, वो तो इसकी बैकबोन है। सिस्टम बेस्ड पैसिव इनकम इसमें मल्टी है। प्रोडक्ट मार्जिन सिर्फ स्टार्टिंग पुश है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी इनकम है जो आपको यहाँ पर मिलती है। मैम आप म्यूट हो गए। तो सर, जो आपने बोला कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो क्या सच में काम करते हैं? बिल्कुल मैम, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे हीरो हैं। रिजल्ट रिपीट ऑर्डर से दिखता है, और सिर्फ प्लान ही नहीं, जो हमारे जो डेमो सेशन है, डेमो सेशन देखते ही लोगों के दिमाग से सिस्टम नहीं, प्रोडक्ट ही बैठ जाते हैं। ओके, तो एक बात और मेरे माइंड में आ रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा हमारे कोई लीडर भी है जिसने शिफ्ट करा हो और इधर आके बहुत ग्रोथ करी हो? ऐसा कोई कोई लीडर वगैरह है जिन्होंने इधर शिफ्ट करा है कंपनी में, जो मैम कहीं और करते थे पहले? बिल्कुल 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 सही आप बोल रहे हो। यहाँ पर सिर्फ लीडर ही नहीं, जो अच्छे एस्टेब्लिश्ड लीडर थे वो शिफ्ट हुए हैं। जहाँ पे उन्हें पुराने छोटे सिस्टम में जब उन्हें ग्रोथ नहीं दिखी, तो वो हमारे साथ इस सिस्टम में आए, और अपनी सेटिस्फेक्शन से, और बल्कि एक नए विजन और पॉसिबिलिटी की वजह से शिफ्ट भी, और बहुत सक्सेसफुल है वो। ओके फाइन सर, अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं पूछना चाहती थी कि आप कितना कमाते हो यहाँ पे? मैम अर्निंग तो पर्सनल होती है। आप ऊपर मैं इतना कह सकता हूँ कि जो ये सिस्टम है ना, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो
जो भी आप सोचते हो कि मुझे इतना कमाना है, उससे कई गुना डिलीवर होता है। मैं यही दूसरों के लिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस सिस्टम में आते हो, जो सोचोगे उससे कई गुना आप मोदी के में से ले जाओगे। ओके, बहुत बढ़िया सर, आपकी बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो श्योर हम मीटिंग प्लान करते हैं, तो मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू तो सर। फिर मैम ऐसा करते हैं, दिन के समय आप बताइए जब आपके पास भी टाइम हो, 10 15 20 मिनट, उसी के हिसाब बिल्कुल। से थोड़ी बहुत अगर आप एडजस्टमेंट भी कहोगे तो आप वो कर लेंगे। और मैं श्योर। आपको एक शॉर्ट सा रिमाइंडर भी भेज दूंगा जो आपको थोड़ा सा हमारे प्लान के हिसाब से जो आपको कन्वीनियंट रहे। बस एक परफेक्ट सर। ऑनेस्ट बातचीत, नो पिच नो प्रेशर, सिर्फ पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी है हमने कि आपके जो सपने हैं, आपका जो विजन है, वो कैसे पूरा हो सकता है। बिल्कुल सर, करते हैं प्लान। आप मिलते हैं हम दोनों इसके रिगार्डिंग। थैंक यू। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कॉल हो जाएगी कट। अब बात है सस्पेंस अप्रोच की। आपने जब कॉल करनी है तो आपने सिस्टम का पूरा सस्पेंस रखना है। जब आपसे वो पूछता है, जब आपसे वो ये सारे क्वेश्चन करता है, तो हमें मोदी केयर की एम ही नहीं बोलनी। जैसे मैंने आपको स्टार्ट भी बोला में भी बोला था कि जब तक हम प्रोडक्ट के डेमोज नहीं दिखाते, जब हम उनको यूजर प्लान नहीं बताते, तब तक हमें पूरा सस्पेंस बना के रखना है और अपने सिस्टम के हिसाब से चलना है, अपने घोड़े नहीं दौड़ाने। मैं हमेशा बोलता हूं, डोंट री इन्वर्ट द व्हील। एक जो चक्का गोल बन गया है ना, तो अपने चक्के नहीं दौड़ाने। जो चक्का जो एक बार टायर बन गया है, उसे आड़ा तिरछा करने की कोशिश करेंगे तो एवरेज भी खराब होगी और आपकी गाड़ी भी खराब होगी। जो सिस्टम बन चुका है उस सिस्टम को फॉलो करना है, सस्पेंस को बना के रखना है। जितना अच्छे से आप सस्पेंस बनाएंगे, उतने अच्छे से आपका ये जो कॉल है, आपका जो मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो पैसे का भी नुकसान नहीं होएगा, टाइम का नुकसान भी नहीं होएगा। और आपका, मैं तो ये बोलता हूँ, जो एक प्रोस्पेक्ट होता है ना, आपके पास जो प्रोस्पेक्ट होता है वो 1 लाख रुपए का पीरियड चेक होता है। अगर वो आपके साथ सिस्टम में आ गया, उसी सिस्टम में सीखा, तो अगर वो 10 लाख पे पहुंचता है तो आपकी इनकम भी कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए, अब हम दोस्तों एक स्क्रिप्ट, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्कर के साथ जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, मतलब जो ऑब्जेक्शंस आती हैं उनमें हमने क्या बोलना है, मैं आपको वो शेयर करता हूं आपके साथ दोबारा से। आप चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने वार्म टोन में, नमस्ते जी, मैं संदीप मैनी बोल रहा हूं। आपका नाम मुझे बलविंदर सिंह जी ने दिया था। उन्होंने बताया था कि आप बहुत विजनरी हो, बहुत पॉजिटिव हो, डॉक्टर भी हो, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी मजबूत प्रेजेंस है। जी थैंक यू सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक सुना है। जी, तो यहाँ पे अपने सस्पेंस रखना है हमारे सिस्टम के नाम का, एक स्माइलिंग टोन के साथ। मैं इन दोनों एक ऐसा विचार कर रहा हूँ, जो सही इंसान जो एक बार मिल गया ना, उसके जो अपने लेवल अनलॉक कर सकता हो, ऑनेस्ट हो, तो मैं उस इंसान के साथ पूरी मेहनत करके बहुत अच्छा एक एक लीडरशिप में उनको लाना चाहता हूँ। जी थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा। थैंक यू। जी, और सच में मैम, हमारे सिस्टम में जो ऑनेस्ट लोग हैं, जो मेहनती हैं, जिनका बड़ा विजन है, उनके लिए बहुत ही, आप लेके चलिए लंबा जो खेल, और उसमें आप लेके चलिए बहुत ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे उनके सपने पूरे हो सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक, आप लेके चलिए शॉर्ट सी पिच देनी है, ज्यादा लॉन्ग पिच नहीं करनी। और बस 15 मिनट की शॉर्ट मीटिंग, चाहे आप हमारे साथ जूम पे करें या हम कभी कॉफी के लिए भी जा सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। तो आप इस हफ्ते या इस वीक अवेलेबल हैं? बट पहले सर आप बताइए कि हमारी मीटिंग का पर्पस क्या होगा। बस मैं इतना कह सकता हूं, जो नेटवर्कर्स हैं, जिनसे सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं और जब सुनते हैं, सोचते हैं, मैं मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मेरे से तो ये बोलते हैं कि पहले क्यों नहीं बताया। एक बार मिलिए, फिर हम इस सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जी बिल्कुल सर, मिलते हैं फिर इसके रिगार्डिंग हम मीटिंग प्लान करते हैं, तो फिर जी बैठ के मैम बात जी, करते हैं। थैंक यू थैंक्स सर। अ लॉट।
तो ऐसे अगर दोस्तों सस्पेंस के साथ इस जो कॉल को हम पूरा रखते हैं ना, ये नहीं फोन के ऊपर हमने पूरा प्लान दे दिया, उसके बाद हम फोन मिला रहे हैं और बंदा वो फोन उठा ही नहीं रहा। इस चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब भी आप फोन कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो सुरेखा दीदी बोलते हैं कि 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना। तो ये जैसे अपनी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को आपने लिखना है, उसके बाद इसे बार बार रिपीट करना है, और 3-4 मिनट में आपकी ये कॉल होनी चाहिए। और अगर आपके पास नेटवर्कर्स के नंबर हैं तो हम इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों अब हम बात करेंगे होम मीटिंग के बारे में। आपको पता है, अगर हम अगर हम बात करें कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है, अगर आप उसका स्क्रिप्ट भी लिख लेते हो, पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। और इतना ज्यादा पैसा इसमें आप अर्न कर सकते हो जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और चलिए अब हम ना एक आपके साथ एक एक्सरसाइज करेंगे। और इस एक्सरसाइज के लिए जो मैं बुलाना चाहूँगा, हमारे बहुत ही एनर्जेटिक लीडर हैं और बहुत ही मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं वो, और कोटकपूरा बठिंडा से बिलोंग करती हैं। हमारे साथ हैं सतवंत कौर मैम, और बहुत अच्छे से वो आपको बताएंगे कि होम मीटिंग में हमारी जो न्यू रेंज, जो कि बहुत ही एक मैं तो बोलूँ मैजिक रेंज है फॉरेस्ट नेक्टर, उसके बारे में बताएंगी। और उनका साथ देंगी हमारी जुमना प्रवीण जी, जो बताएंगी, और साथ में क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो ओवर टू स्वतंत्र। Good morning, sir. Thank you for your wonderful invitation. और थैंक यू सुरेखा दीदी एंड हैप्पी बर्थडे हमारे गॉडफादर समीर सर। तो दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मीनू, जैसे ही स्क्रिप्ट हमारे सामने लिखी आ रही है तो इसी रेंज पर बात करेंगे। सर स्क्रिप्ट शो कीजिए। जैसे आज हमें सुरेखा दीदी ने बड़ा अच्छा मौका दिया है सीआईए में, तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने होम मीटिंग में जाके हमारे कैसे हमारे जो प्रोस्पेक्ट है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, कैसे उनके बारे में होम मीटिंग में हम बात कर सकते हैं। तो जैसे हमने सबसे पहले विश करनी होती है, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज की मीटिंग का जो विषय है वो है खूबसूरती। तो खूबसूरती के विषय को स्टार्ट करने से पहले हम ने ये सोचना है, ये देखना है कि हम जब मीटिंग को कंटेक्ट करते हैं वहां पे हमने एक दूसरे से जो भी बातें करनी है वो कितनी अफेक्टेबल होनी चाहिए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है खूबसूरती। तो खूबसूरती का फ्रेंड्स हमें मालूम है कि ओवरऑल बॉडी को स्ट्रॉन्ग और अपनी पर्सनैलिटी को मैनेज करने के साथ साथ खूबसूरती को कहते हैं कि बॉडी इज द आर्ट ऑफ बैलेंस। तो ब्यूटी का ओवरऑल बॉडी मैनेज बनाना ही ब्यूटी है। तो जैसे देखते हैं कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और वो हमारी खुशी से जुड़ी होती है। और आज की कोई भी वुमेन और मैन जब भी वो अपने आप को आईने के सामने देखता है तो उससे ये अपने आप को देख के खुशी होती है और वो सोचता है, रेडी होता है, आई एम द बेस्ट। लेकिन वो फील नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि जो आज का दिनचर्या है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो जो भी हम डेली रूटीन में खान पान कर रहे हैं वो हमारी स्किन पर शो होना शुरू हो जाता है। तो उससे देखते हुए हमारी स्किन हमें बताना शुरू कर देती है कि कैसे हमारी स्किन पर ड्राइनेस आ गई, कैसे इचिंग हो गई, डलनेस आ गई। ये सभी चीजें हमें हमारी स्किन बताना शुरू कर देती हैं और हमें अपनी स्किन से ये सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे पता लगना शुरू हो जाती है। तो समय से पहले आने वाली जो झुर्रियां धीरे धीरे उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। तो अब आप इस चुप्पी को जो टूटी हुई है, तो आइए अब जानते हैं कि कैसे हम इस चुप्पी को फॉरेस्ट नेक्टर के जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो कैसे रेजुविनेट कर सकते हैं। तो आइए जैसे हम सोचें, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है
कोई इम्पोर्टेंट दिन था, आप तैयार हुई, अच्छी साड़ी पहनी, अच्छे गहने पहने, और जब अपने आप को शीशे के आगे खड़े होकर देखा तो आपका जो डलनेस थी उससे देखकर आपका मन टूट गया। तो कभी कभी ऐसे होता है कि शादी या इवेंट या कोई ऑफिस प्रेजेंटेशन होती है, उससे पहले ही हमारा ब्रेकआउट हो जाता है। कोई नया फेस वॉश हम लेके आते हैं मार्केट से, या एड देख के, या कोई हमारा फ्रेंड हमें बता देता है, तो उसे जब हम अप्लाई करते हैं तो उससे हमारी स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। तो हमारी स्किन हमसे बात करती है, वो हमें हमेशा साइन और सिग्नल देती रहती है। जब हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग होती है, डलनेस होती है, क्या आप अपनी स्किन की आवाज सुन पा रहे हो? तो इसी से हम देखते हैं कि हमें कैसे अपनी जे स्किन को आगे ड्रीम में लेके आना है, कैसे हम अपनी स्किन को अच्छे और स्किन की फ्रेश कैसे दिखती है कैसे रख सकते हैं। तो अब हम होम मीटिंग को कंप्लीट कर लिया है, तो इससे अब मैं अपने एक फ्रेंड को इनवाइट करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम होम मीटिंग करते हैं तो वहां पे काफी सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को हम मैं अपने साथ इनवाइट करना चाहूंगी यमुना जी को। तो वेलकम मैम। वेलकम यमुना जी। लोकेट नहीं कर पा रही हूँ यमुना जी को। संदीप सर प्लीज एक बार चेक करिएगा। हाँ जी मैम। हाँ जी। तो आई होप मैम आपने हमारी होम मीटिंग को कम्प्लीटली अटेंड किया होगा, और होम मीटिंग को लेने के बाद आपके दिमाग में कई क्वेश्चन भी आए होंगे। जी मैम। हाँ तो जी जो सत्संग। भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं आपका कई बार स्टेटस देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि आपकी स्किन इतनी शाइन करती है और आपके हेयर इतने शाइन करते हैं, तो आपको देखकर ऐसा मन करता है कि काश मेरी स्किन भी ऐसी हो जाए, मेरी स्किन भी ऐसी हो जाए। मैम ऐसा हो सकता है मेरी स्किन भी लगभग आपकी स्किन की तरह शाइन कर सकती है? बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। हमारी जो फॉरेस्ट नेक्टर की जो रेंज है वो इतनी अच्छी रेंज है, जब आप उसे अप्लाई करोगे, यूज करोगे, तो आपको भी एक ग्लोइंग स्किन मिलेगी। जो भी आपका ड्रीम है मेरी स्किन ऐसी होनी चाहिए, वो हमारे नेक्टर फॉरेस्ट के रेंज से मिलेंगी। तो अब मैं आप बात करती हूँ हमारी फॉरेस्ट नेक्टर की जो रेंज है उसके बारे में। तो जो हमारी फॉरेस्ट नेक्टर की जो रेंज है वो टू टाइप में अवेलेबल है, कॉफी सीरीज और ऊद सीरीज। कॉफी सीरीज में एंटीऑक्सीडेंट और ग्लो के लिए यूज की जाती है, और ऊद सीरीज रेजुविनेट करती है हमारी स्किन को, और डीप न्यूरिशमेंट के लिए हम ऊद सीरीज यूज करते हैं। और ओके मैम। अगर इसके जो कॉफी की रेंज में जो जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनके बारे में अगर हम डीप में बात करें, तो उसके बारे में आपको मैं बताती हूँ। जैसे कॉफी की फॉरेस्ट नेक्टर की रेंज है, उसमें हमारे पास है फोमिंग फेस वॉश, जो कि हिलुरोनिक एसिड प्लस कैफीन से बने हुए हैं। जो हिलुरोनिक एसिड होता है वो हमारी जो स्किन है उसे डीप क्लीन करता है, उसे हाइड्रेट रखता है, और कैफीन हमारी जो फाइन लाइंस होती है उन्हें रिड्यूस करने में हमारी मदद करती है। और इससे आगे आता है हमारे पास 2 in 1 फेस स्क्रब एंड मास्क। जैसे स्क्रब एंड मास्क जब हम इसे यूज करते हैं तो इसमें ग्रीन टी प्लस बेनोटाइन क्ले डाला हुआ है। ग्रीन टी क्या करती है, वो हमारी जो डेड स्किन होती है उसे हटाना शुरू कर देती है, और जो बेनोटाइन क्ले है वो हमारी स्किन को डिटॉक्स करता है, जिससे हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग रहती है। और जैसे हम पूरे फेस का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन कभी हमारी जो अंडर आईज होती हैं उनके बारे में लोग कम ही जान पाते हैं। तो अंडर आई क्रीम भी हमारे पास अवेलेबल है। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत सुना होगा नाइसिनामाइड और प्लस कॉजिक एसिड, काफी प्रोडक्ट्स में आता है मार्केट वालों में। तो हमारे ये अंडर आई क्रीम में भी नाइसिनामाइड प्लस कॉजिक एसिड डाला हुआ है। नाइसिनामाइड क्या करता है, जो पफिनेस हो जाती है आंखों के नीचे और डार्क सर्कल हो जाते हैं और फाइन लाइंस में हमारे जो खत्म करने के लिए हमारी हेल्प करता है कॉजिक एसिड।
और उसके आगे है हमारे पास जेल मॉइस्चराइजर, ये आवाकाडो ऑयल प्लस मोरिंगा। तो मोरिंगा आप सभी ने सुना ही होगा कि एक भरपूर प्रोटीन का काम करता है, और आवाकाडो ऑयल जो लाइट वेट का होने के कारण जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारी स्किन पर आ जाता है उसे रिमूव करने का काम करता है, और हमारी स्किन को ग्लो देता है। फिर आता है हमारे पास बॉडी वॉश, लोशन एंड बटर। लोशन इस सभी में हमारे पास शिया बटर, एलोवेरा एंड विटामिन ई से भरपूर ये प्रोडक्ट हैं, और जो हमारी स्किन को स्मूथ एंड न्यूरिश करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। ये है हमारी कॉफी की रेंज। तो इसके अलावा सेकंड है हमारी ऊद की रेंज, जैसे लिखा ही हुआ है रिच पैम्परिंग, अमीर लोगों की रेंज। तो जैसे ऊद के प्रोडक्ट्स, तो ऊद के बारे में हम सभी ने सुना ही होगा, काफी सलून है, काफी ब्यूटी पार्लर है जो वहां पे ऊद की ट्रीटमेंट हमें देना शुरू कर रहे हैं, और हम ऊद के प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं सभी। तो उसमें भी हमारे पास फेस वॉश है, 2 in 1 स्क्रब है, जेल मॉइस्चराइजर है, बॉडी रेंज है। स्किन को डीपली तरीके से रेजुविनेट करने का काम करते हैं ऊद के प्रोडक्ट, और एंटी एजिंग बेनिफिट्स एंड एक्सोटिक फ्रेग्रेंस के साथ हमारे पास ऊद के प्रोडक्ट हैं। जैसे हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, मैं खुद भी यूज करती हूँ, तो ऐसे फील आता है कि कोई एंजाइटी, कोई स्ट्रेस है वो भी खत्म होना शुरू हो जाता है। और मेन और वुमेन की अगर मैं बात करूँ कि ये दोनों के लिए सूटेबल है हमारी फॉरेस्ट नेक्टर की रेंज। तो माइंड ब्लोइंग रेंज है। तो अब पूछिए मैम, आपका और क्या क्वेश्चन है? मैम प्राइस तो ज्यादा नहीं है? अगर मैं बात करूं प्राइस, अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो मैम प्राइस भी होगा। तो प्राइस, अगर लग्जरी हमने प्रोडक्ट यूज करने हैं और उसकी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले गए हैं और लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलते हैं हमें उससे, तो प्राइस मैटर नहीं करता, क्योंकि हम अपने जैसे कपड़ों पर, गहनों पर भी बहुत सारे पैसे लगाते हैं। तो अगर हमारी स्किन, जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी आइडेंटिटी है, उससे ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो फिर प्राइस मैटर नहीं करता। तो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, कोई प्राइस वगैरह इतना नहीं है इसका, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, और लॉन्ग टर्म यूज करने के बाद आपको खुद ही उसके रिजल्ट के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। ओके मैम, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कॉस्टली कॉस्टली प्रोडक्ट ले सकते हैं, ले लेते हैं, हम्म। लेकिन स्किन पर कोई सूट नहीं करता। तो जब स्किन पर सूट नहीं करता तो तब घर पर ऐसे ही पड़े होते हैं, क्या अ, मेरी स्किन सूट करेगा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सूट करेगा मैम। एक्चुअली जब हम बहुत ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर चुके होते हैं, हमारे पैसे लग चुके होते हैं, तो हमें टेंशन तो होती है और हमें उन प्रोडक्ट से रिजल्ट भी नहीं मिलता। पर लेकिन हमारे ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट हैं, और टॉक्सिन फ्री हैं, क्लिनिकली टेस्टेड हैं, और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा सेफ प्रोडक्ट हैं। कैसी भी स्किन हो, सभी के लिए सेफ है। और अब जब आप इसे यूज करेंगे डेली रूटीन में, तो आप ही खुद ही ट्राई करके देखेंगे कि आप को कैसे रिजल्ट मिल रहा है, और खुद ही आप डिसाइड कीजिए। हाँ जी मैम, आगे। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। संदीप सर, यमुना जी को अनम्यूट कीजिए। मैम वैसे मैं बहुत सारे ब्रांड के प्रोडक्ट यूज कर चुकी हूँ। हाँ जी। तो फॉरेस्ट नेक्टर जो हमारा प्रोडक्ट है, ये टेम्परेरी प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेम्परेरी प्रोडक्ट्स होते हैं। एक बार यूज करने से उससे रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये लॉन्ग लास्टिंग, हमारा डीप में जाके हमारे को रिजल्ट देता है, और हमेशा लाइफ लॉन्ग समय तक हमें ग्लो प्रदान करता है। जी मैम, बट डेली रूटीन नहीं हो पाती है।
टाइम का अगर हम बात करें तो हमारा जो जे रेज्यूमे है जे 3 से 5 मिनट का ही टाइम मांगता है, और जिससे आप अपने रूटीन में अगर यूज करते हो तो आपको जो भी माइंड ग्लोइंग ग्लो मिलेगा उसका अंदाजा तो आप इस प्रोडक्ट्स को यूज करके ही देख पाएंगे। क्योंकि अगर लंबा समय यूज करने के बाद कहीं कभी कभार आपसे छूट भी जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म ग्लो प्रदान करते हैं, तो कोई ज्यादा टाइम नहीं मांगते हमारे प्रोडक्ट। जी मैम। मैम मार्केट में तो और भी सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो इसमें बहुत सारे महंगे भी हैं। नहीं, मैंने पहले भी बताया भी महंगे नहीं है, क्योंकि क्वालिटी वाइज और हमारी सेफ्टी को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं। जैसे हम लोग जिंदगी में भी कोई चीज की गारंटी वारंटी नहीं होती, पर लेकिन हमारे इन प्रोडक्ट्स की पूरी 110% गारंटी है, और मैं बिलीव करो मैं अपनी तरफ से ही आपको गारंटी दूंगी कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेफ है आपके लिए, जब आप यूज करोगे और आपको रिजल्ट भी मिलेगा। पर मैम मेरी एज तो 40 इयर्स हो गए हैं, अब क्या फायदा है इसका? नहीं, ऐसे नहीं होता, एज को कभी भी कम नहीं करना और सोचना भी नहीं है एज के बारे में, हमेशा पॉजिटिव रहना है। एज तो एक नंबर होते हैं। हमें हमेशा जंग रहना चाहिए और जंग ही होने के बारे में सोचना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जॉब कर रहे हो, क्या आप 40-45 में रिटायरमेंट मांगोगे? नहीं। हाँ, तो फिर अगर हमारी स्किन की और हमारी ब्यूटी की बात आती है तो हम जो भी ये प्रोडक्ट है यूज करके अपने आप को जवान रख सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं। तो आई थिंक आपको सोचना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल, लेकिन अभी मेरे चेहरे पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो हमारे ये प्रोडक्ट हैं जो परफेक्ट प्रिवेंशन के तरीके से ही बने हुए हैं, क्योंकि हम अगर इन्हें आज ही यूज कर लें तो फ्यूचर में जो इश्यूज आते हैं उसे अवॉइड करने के लिए आज ही हमें ये रेजिमे स्टार्ट करना चाहिए। इस तरीके से ही हमारे ये प्रोडक्ट बने हुए हैं कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं स्किन के रिलेटेड। जी। पर मैम मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। कोई बात नहीं, सेंसिटिव स्किन के लिए हमारे प्रोडक्ट 110% नेचुरल है, आयुर्वेदिक फॉर्मूले से बने हुए हैं, बिल्कुल सेफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको इन प्रोडक्ट से। मैम जब हम मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो कुछ में रिज़ल्ट मिलते हैं और कुछ में नहीं मिलते। तो इसमें रिज़ल्ट कितने दिन में आएँगे? जैसे ही आप प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करोगे तो आपको 2-4 दिन में आपको पहले वक्त ही फील होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में। आपको अपनी स्किन से प्यार होने लगेगा, आपको अपनी स्किन इतनी अच्छी फील होने लगेगा जैसे आप उसको टच करोगे, और बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ स्किन आपको मिलेगी। और जैसे जैसे आप रेगुलर इसको करते रहोगे लॉन्ग टर्म में, तो आपको जो ग्लो है वो खुद को भी फील होगा नेचुरल प्रोसेस के तरीके से, और रियल रियल रिजल्ट मिलेंगे। मार्केट वाले प्रोडक्ट का रियल रिजल्ट नहीं होता, तो आपको कमेंट भी मिलेंगे दूसरों से भी आपकी स्किन तो ग्लो कर रही है। अगर ये आप यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा। पर जब मैम मेकअप से ही अच्छी लग रही हूँ तो क्यों ना मेकअप ही यूज़ किया जाए? मेकअप, आप क्या मुझे बता सकते हो कि आप हमेशा 24 घंटे मेकअप करके रख सकते हो? नहीं। हाँ, तो फिर अगर हम मेकअप नहीं करके रख सकते हमेशा, तो हम ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करें जिससे हमारा नेचुरल बेस बने स्किन का, नेचुरल स्किन हमारी ग्लो करे, तो उस मेकअप की जरूरत ही ना पड़े हमें। बिल्कुल मैम। तो हमारी जो नेक्टर फॉरेस्ट की जो रेंज है ये इतनी स्ट्रांग है, ये हमारी स्किन की जो बेस है उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर देती है। जी मैम। क्या मुझे आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं कि उससे मेरी स्किन भी ग्लो करे और डेली रूटीन में मेकअप की ज़रूरत भी ना पड़े और हेल्थी भी दिखे और महँगे भी ना हो? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जैसे हमने हमारा सबसे पहले फेस वॉश के लिए फेस वॉश हो जाएगा, और उसके अलावा मॉइस्चराइजर
और बॉडी के लिए बॉडी वॉश। ये 3 प्रोडक्ट पहले आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ही आपको इसमें से रिजल्ट मिलेगा तो फिर डेली रूटीन होता रहेगा जेंटल तरीके से, और नेक्स्ट मंथ आप कोई और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो जिससे आपको और बेस्ट रिजल्ट भी मिलेगा। और इसकी कोई रेंज भी ज़्यादा नहीं होगी, कोई महँगे भी नहीं है ये प्रोडक्ट, बिल्कुल आपके पॉकेट के अकॉर्डिंग है। जी मैम, बट मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती। हाँ, तो मैंने आपको जो भी आपको ईज़िली लगते हैं 1-2 प्रोडक्ट वही रिकमेंड कर रही हूँ, और वो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं देंगे। ईज़िली आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। ओके मैम, तो ये मैं ले लेती हूँ और यूज़ करती हूँ, और थैंक जी। यू सो सो मच मैम, क्योंकि मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं कोई एक्सपर्ट की सलाह लूँ और मैं मेरे फेस पर कोई प्रोडक्ट यूज़ करूँ, क्योंकि हम मार्केट की और एडवर्टाइज़मेंट में देखते हैं, प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। तो अब तो आप जब इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो मैं ये प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ, लेकर यूज़ करती हूँ। हाँ जी, मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आप अपनी जो भी आपकी स्किन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको खुद को भी सजेस्ट करूँगी कि आप फॉरेस्ट नेक्टर की जो ऊद की रेंज है, उसे सेलेक्ट कीजिए, और उसमें जो भी मेन प्रोडक्ट्स हैं मैंने आपको बताए हैं, और फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और बॉडी वॉश, तो उससे मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, और उससे आपको आपका जो ड्रीम है आपकी स्किन के लिए, वो ज़रूर पूरा होगा। और क्या मैं आपका ये ऑर्डर कंफर्म कर सकती हूँ? जी, ओके मैम। तो ये ऑर्डर आपके पास 4 और 5 दिन में आ जाएगा मैम, और जो भी प्रॉपर रूटीन है वो मैं आपको सेंड कर दूँगी फ़ोन पे। तो मैम, मैं अपने हस्बैंड से पूछकर आपको ऑर्डर प्लेस करती हूँ। हाँ जी, श्योर मैम। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मेरा नंबर आपके पास है। अगर आप जब भी मुझे कॉल करेंगे, जब भी मेरे को बुलाएँगे, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। पर मैं आपको एक बात बताना चाहती थी कि कंपनी की तरफ से हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑफ़र आए हैं इस रेंज पर। अगर आप इन 2-3 दिनों में ये ऑफ़र उठा लेते हो, तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, जिसके साथ आपको रीपर्चेज़ ऑफ़र भी मिलेगा, आपको रिजल्ट भी मिलेगा, आपका ड्रीम भी पूरा होगा, और साथ में आपको 30% तक लेस भी मिल पाएगा। ओके तो मैम, तो मैं आपकी ऑर्डर स्किन कंफर्म के कर अकॉर्डिंग देती हूँ। आपको ये जल्दी से जल्दी ये प्रोडक्ट यूज़ भी करने चाहिए। ओके मैम, तो फिर मेरा ऑर्डर कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी मैम, श्योर, अभी कर देती हूँ। आप जो पेमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे, ऑफ़लाइन के ऑनलाइन? ऑनलाइन कर दूँगी मैम। ओके मैम, तो आपका मैं ऑर्डर कंफर्म कर देती हूँ, और आपका जैसे ही आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको सारा रेज़्यूम बता दूँगी, कैसे-कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, और उसके साथ आपको मैं मिलने भी आऊँगी, और बैठ के फिर मीटिंग में बात करेंगे। जी, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम आपका, और थैंक यू जमुना जी, आपने समय दिया हमें। तो थैंक यू करना चाहूंगी मैं सुरेखा दीदी का और संदीप मैनी सर का, और इनवाइट करना चाहूंगी होस्ट, वेलकम ओवर टू संदीप सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और आपने इतने अच्छे से इतनी बढ़िया रेंज के बारे में बताया, बहुत बढ़िया। और लोगों सब तो मैं यही बोलूँगा कि इस स्क्रिप्ट को आप याद कर लीजिए, तो होम मीटिंग में डेफिनेटली आप कई 100 PV लेकर ही उठेंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, थैंक्स टू स्वतंत्र मैम एंड जमुना जी, जिन्होंने इस रोल प्ले को बिल्कुल एक जैसे आप लेके चलिए कि बिल्कुल एक होम मीटिंग की तरह करा, 1 to 1 करा। और दोस्तों, कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे चेयर की अरेंजमेंट, आपने चेयर्स को दरवाजे की पीछे तरह की तरफ रखना है। जब कोई आप जब कोई आता है दरवाजे से, तो लोग डिस्टर्ब ना हो, उनका मुंह दूसरी तरफ हो, लाइट्स की तरफ ध्यान देना है। अगर उस घर में कोई पेट है या बच्चे हैं, तो उसका थोड़ा सा नॉइस का ध्यान रखना है, डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, टाइम का जरूर रखना है, ध्यान रखना है। 10-15 मिनट में आपके डेमो होने चाहिए, 10-15 मिनट में आपका जो यूज़र प्लान होना चाहिए। 30 मिनट से ऊपर की होम मीटिंग हमने नहीं करनी। और सबसे चीज़ है, मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले डेमो किट का भी सेटअप कर देना है, और एक विंडो का भी, जैसे मैजिक कॉर्नर बोलते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ जमा देने हैं। और साथ में एक छोटा सा मनी, जैसे मैजिक कॉर्नर बनाते हैं तो वैसे आप
मैजिक बॉक्स भी रखिए, जिसमें साथ के साथ आपने उन्हें ये भी बोलना है कि पेमेंट आपने इस मैजिक बॉक्स में डालनी है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इन होम मीटिंग्स को कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं जिसकी क्लोजिंग की तरफ। तो हमने दोस्तों बात करते हैं अब टीचिंग की। अभी हमने इसमें जो सीखा, होम मीटिंग के बारे में सीखा, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में सीखा, और आप देखिए जो होम मीटिंग कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है। वहाँ पर अपने मतलब होटल के या कहीं का आपका खर्चा पानी लगता है, घर पे बैठ के आप बहुत अच्छे से इसे कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आपकी यहाँ पर 2 से 4 लोगों की इकट्ठी हो जाती है, तो आप इससे आप देखिए कि साथ के साथ साइन अप हो रहा है, साथ के साथ ऑर्डर भी हो रहा है अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है तो। और दोस्तों मैजिक विंडो वगैरह तो साथ के साथ आप प्रोडक्ट डिलीवर भी कर सकते हो। और ये हमने सीखा कि हम नेटवर्कर्स को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कैसे हम उनका माइंड मेकअप कर सकते हैं। तो ये आज की टीचिंग रही दोस्तों। अब अगर आप कमांडो इन एक्शन की क्लास वर्क जो हमने डे 6 में करा, हमने सबसे पहले प्रैक्टिस करी दोस्तों कि जो नेटवर्कर्स हैं उनको आप फोन कॉल पे सस्पेंस के साथ कैसे आप उनका माइंड मेकअप करके उनके साथ टाइम ले सकते हो मिलने के लिए। और आपने होम मीटिंग में सीखा कि लीडर को कैसे स्क्रिप्ट याद करके कैसे हमने होम मीटिंग करनी है, कैसे हमने ऑर्डर लेना है, कैसे हमने उनका माइंड मेकअप करना है। और फीडबैक ड्रिल में हमने लीडर से सुना और समझा, और उनके पर्सनल एक्सपीरियंस देखे हमने कि कैसे उन्होंने इससे फायदा लिया है और किस तरीके से इसको बड़ा बनाया दोस्तों। और जो अगर हम बात करें CAIA होमवर्क जो हम आपका है दोस्तों, तो आपने इंश्योरेंस एजेंट्स को, अभी हमने नेटवर्कर को इनवाइट करा था, अब आप उनके नंबर लीजिए, इनवाइट करिए और उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए। इसी स्क्रिप्ट की तरह आप ले सकते हो, और उसके बाद अपना बहुत कायदे से आप उनका साइन अप करिए और ऑर्डर की कमिटमेंट भी लीजिए। हो सके तो अगर आपके पास मैजिक कॉर्नर है तो आप ऑर्डर की डिलीवरी ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो। चलिए आगे, अगर हमने जो कुछ पॉइंट्स की रिवीजन कर लें, जैसे रिवीजन होती है तो आपके माइंड में ये चीज़ें छप जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवीजन की। तो हमने बहुत कुछ, सारा कुछ इसमें रिवाइज करा दोस्तों। फीडबैक ड्रिल में हमने जो जो हमारे डायमंड एंड अबव लीडर्स थे उनसे हमने फीडबैक लिया कि जो पीछे वाले सेशन थे उन सेशन में क्या क्या चीज़ें कवर हुई और उन्होंने उसका क्या रिजल्ट लिया जो उन्होंने एप्लीकेबल करा अपनी टीम में। उसके बाद हमने दोस्तों फोन कॉल के ऊपर हमने जो रेफर्ड नेटवर्कर्स हैं उनसे कैसे इनविटेशन, कैसे उनको इनवाइट करना है, कैसे उनका माइंड मेकअप करना है, कैसे उन्हें हमने बिना नाम लिए हमने इस सिस्टम को उनके सामने पेश करना है। एक बढ़िया सी, कहते हैं ना कि खाने से पहले आंखें उस चीज को खाती हैं, तो हमने बढ़िया से इनवाइट करा। उसके बाद जो कॉल ट्रायल हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्क्रिप्ट करा, जो वार्तालाप में आपने क्वेश्चन आंसर सुने उनका आपने आगे प्रैक्टिस करनी है अपने अपने साथ। और ये जो क्वेश्चन आपने सुने वो दोस्तों बहुत सारे लोग इसी वजह से जो नेटवर्कर्स एग्जिस्टिंग होते हैं उनको कॉल ही नहीं करते, एक अंदर डर होता है कि पता नहीं मना ना कर दे, ये ना कर दे। तो अगर आपके पास ये स्क्रिप्ट पहले से रेडी है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर को पहले ये सारा सुना है, रिवाइज करा है, तो आपके पास तकरीबन 99% क्वेश्चंस के आंसर्स आ चुके हैं। और इसी से ही आपने ये भी यहाँ पर सीखा कि आपने अपॉइंटमेंट को कंफर्म कैसे करना है, कैसे अपने सस्पेंस को बनाते हुए उन्हें अपने तरीके से 10-15 मिनट उनके लेने हैं और उन्हें बोलना है कि भाई डिसीजन तो आपका ही है। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन हो जाती है, सस्पेंस आपने बना के रखना है। और कॉल स्क्रिप्ट भी आपको यहाँ पर नेटवर्कर के लिए बहुत अच्छे से मिल गया। होम मीटिंग स्क्रिप्ट भी आपने फॉरेस्ट नेक्टर जो कि नई रेंज है और अच्छे PVB भी उसमें है, उसका आपने स्क्रिप्ट सुना। और मुझे तो 3-4 चीज़ें बहुत अच्छी लगी जो मैं अभी अपनी होम मीटिंग में कवर करने वाला हूँ। और दोस्तों उसके बाद हमने इसमें जो टीचिंग भी ली कि जो हमें आने वाले हमारे, आप लेके चलिए कॉल करने के फॉर्मूले में या फिर होम मीटिंग के फॉर्मूले में बहुत अच्छे से हेल्प भी करेगी। तो इस चीज़ को आप रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतने अच्छी लीडरशिप आपके अंदर में निकलेगी। जो लोग अच्छे प्रोनाउंसिएशन या बहुत अच्छे बोलने में नहीं है तो उन्हें तो ऐसा प्रिंट आउट्स निकाल कर इसकी जो प्रैक्टिस करनी चाहिए तो आप परफेक्ट हो सकते हो। तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं कल कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए स्क्रिप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।